Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to Whiskey Wednesday। जी हाँ, और आज के विस्की वेंसडे में हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड विस्की के बारे में, शिवस रीगल 15। बट शिवस रीगल अंडररेटेड कैसे हो सकती है भाई? शिवस रीगल तो दुनिया की सबसे पॉपुलर विस्कीज में से एक है, सो देयर इज़ नो वे कि हम शिवस रीगल को अंडररेटेड कह सकते हैं। बट मेरा मानना है शायद हम कह सकते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं इस शिवस रीगल XV के बारे में, शिवस रीगल 15 ईयर्स ओल्ड के बारे में। सो शिवस रीगल 15 यानी कि 15 ईयर्स के लिए इस विस्की को एज कराया गया है। इससे पहले हम शिवस रीगल 12 का रिव्यू कर चुके हैं, विच आई डू एन्जॉय। इट्स नॉट माई फेवरेट विस्की, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगती है, बट इट्स अ डिसेंट विस्की, स्पेशली उन लोगों को जो स्पेस साइड विस्कीज़ इन्जॉय करते हैं, जिन्हें नॉन स्मोकी अनपीरियड विस्कीज़ पसंद है। आई थिंक उनके लिए शिवस रीगल इज़ अ प्रीटी गुड ब्लेंड। सो नॉर्मली हम विस्कीज़ में देखते हैं कि एक 12 ईयर्स ओल्ड विस्की होती है, फिर एक 15 ईयर्स होती है, फिर एक 18 ईयर्स ओल्ड होती है। जॉनी वॉकर में भी है, बहुत सारी ब्रांड्स में है, एंड शिवस में भी है। 12 है, XV यानी 15 है, देन देयर इज़ 18 ईयर ओल्ड वर्जन। बट सरप्राइजिंगली ये जो 15 ईयर ओल्ड वर्जन है, दिस ओनली केम आउट इन 2008। यस, वेरी रिसेंटली। एंड देर आर सम थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट अबाउट दिस विस्की, विच मेक्स इट क्वाइट यूनिक। इस विस्की को एज कराया गया है 15 ईयर्स के लिए। इनिशियली जो एज कराते हैं, ज़्यादातर जितनी भी स्कॉच विस्कीज़ है उन्हें उनकी जो इनिशियल एजिंग होती है वो होती है एक्स बर्बन कास्ट में, और उसके बाद एक सेकेंडरी कास्ट में डाला जाता है विस्की को फिनिश करने के लिए, जो एंड की एजिंग होती है। फिनिश के बारे में अभी समझाता हूँ मैं आपको, पहले हम समझ लेते हैं। सो इनिशियल एजिंग के बाद इस विस्की को इसकी जो सेकेंड एजिंग है, जो फिनिश है इस विस्की की, वो कराई जाती है ग्रैंड शैम्पेन कोनियाक कास्ट में। ग्रैंड शैम्पेन एक रीजन है जहाँ पे बहुत अच्छी कोनियाक बनती है, और उन कास्क्स में जिसमें वो कोनियाक को एज कराया जाता है, उन्हीं कास्क के अंदर फिनिश कराया जाता है शिवस रीगल 15 को। सो लोग मुझसे पूछते हैं कि फिनिशिंग क्या होती है विस्की में? जो हम देखते हैं कई बार डबल वुड, ट्रिपल वुड होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्यों विस्की को 2 अलग अलग बैरल्स में एज कराया जाता है? दोस्तों, एज आई से कि स्कॉच विस्कीज़ में ज़्यादातर जो मेन कास्ट यूज होता है वो होता है एक्स बर्बन कास्ट, यानी कि जिसमें पहले बर्बन विस्की को एज कराया जाता है। उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि बर्बन विस्कीज़ में रूल है दैट यू कैन नॉट यूज्ड कास्क। एक बार जब कोई कास्क यूज़ हो जाता है, उसमें विस्की एज हो जाती है, उसके बाद उसे दोबारा यूज़ नहीं करा जा सकता। सो इसी वजह से उस कास्क को स्कॉटलैंड में भेज दिया जाता है। स्कॉटलैंड की जो डिस्टिलरीज हैं वो उसे ख़रीद लेती हैं और फिर अपनी विस्कीज़ को एज कराने के लिए उसे यूज़ करती हैं। एंड बिकॉज बर्बन विस्कीज़ जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में भी बनती हैं, मास प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो कास्क भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, और जो कंपनीज होती हैं वो उसे सस्ते में भी खरीद पाती हैं। वहीं अगर हम दूसरे तरह की कास्ट की बात करें, जैसे कि शेरी कास्ट जिसमें शेरी वाइन एज होती है, या फिर PX कास्ट या कोनियाक के जो कास्ट होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज कोनियाक्स या वाइन्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनती हैं जितनी बर्बन बनती हैं, तो उनके जो कास्ट होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए कंपनीज पहले अपनी विस्की को जो मेन एजिंग है वो बर्बन कास्ट में कराती है, और उसके बाद जो सेकेंडरी एजिंग है, जो फिनिशिंग हम कहते हैं विस्की की, वो कराती हैं दूसरे सेकेंडरी कास्ट में, जिसमें वाइन कास्ट या कोनियाक कास्ट या इवन बियर के कास्ट भी हो सकते हैं, जैसे हमने जेमिसन कास्ट के केस में देखा था। एंड इन दिस केस इसमें जो फिनिशिंग कराई गई है, जो सेकेंडरी एजिंग कराई गई है, वो कराई गई है कोनियाक के कास्ट में। अब ये फिनिशिंग कितने टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए उसे दूसरे कास्ट में डाला जाता है, दैट रियली डिपेंड्स। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3 months to 3 years। ये कोई भी कंपनी ज़्यादातर डिस्क्लोज नहीं करती हैं। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप सोचेंगे कि सिर्फ 1-1.5 साल एज कराने से क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। देयर इज़ ऑलवेज डेफिनेटली अ बिग डिफरेंस, बिकॉज जब हम कोई एजिंग करते हैं किसी चीज़ की, वाइन की या किसी भी चीज़ की, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5% जो लिक्विड होता है वो कास्ट के अंदर ही रह जाता है, इवन जब आप उसे खाली कर देते हैं उसके बाद भी, क्योंकि जो वुड होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो लिक्विड। एंड जब हम उसमें अपनी विस्की एज करते हैं तो काफ़ी एलिमेंट्स जो होते हैं वो
उस वाइन के या कोनिया के या किसी और चीज़ के वो विस्की के टेस्ट में भी आ जाते हैं। एंड स्पेशली जब आप उसे काफ़ी टाइम तक रख रहे हैं तो सिर्फ वो 3% का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इट्स मच मोर दैन दैट। एंड जो पूरी की पूरी विस्की होती है उसमें वो जो फ्लेवर्स हैं, जो अरोमा हैं, जो नोट्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो इट डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बातों बातों में भूल गया कि ये नई बॉटल है, तो इसे थोड़ा पोर करके रख लेते हैं बिकॉज विस्की को खुलने के लिए टाइम भी देना चाहिए। एंड अगेन शिवस 15 है। आई वुड प्रॉब्ली से कि इसका जो ब्लेंड है काफ़ी सिमिलर होगा शिवस 12 से। ऑल्दो मेरे पास अभी 12 ईयर्स नहीं पड़ी है शायद, तो आई विल डू अ कंपैरिजन एट सम लेटर स्टेज, बट आई डोंट थिंक इट टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग एंड एक्स्ट्रा एजिंग। आई थिंक उसका टेस्ट काफ़ी अलग होगा। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शिवस रीगल में स्मोक होता है? डेफिनेटली शिवस रीगल में स्मोक नहीं होता है बिकॉज जितनी भी डिस्टिलरीज मॉल्ट विस्की सप्लाई करती हैं शिवस रीगल को, जो उसमें ब्लेंड में यूज़ होती हैं, दे ऑल कम फ्रॉम द स्पेसाइड रीजन। स्ट्रेथाइला, लॉन्गमोन, एल्टोबेन, ये जितनी भी डिस्टिलरीज हैं ये सब स्पेसाइड बेस्ड है। और भी डिस्टिलरीज हैं जहाँ से मॉल्ट आता है ग्लेन शिवस रीगल विस्की के लिए। द ओनली विस्की जो स्पेसाइड नहीं है, इट्स लो लैंड विस्की, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्ट्रेथक्लाइड, जो लो लैंड विस्की है, बट वहाँ से जो विस्की आती है वो ग्रेन विस्की होती है, बट इवन दैट इज़ नॉट पीटेड या स्मोकी नहीं होती है। अगर आपको स्मोक मिलेगा शिवस में से तो दैट विल बी मोस्टली दैट वुड, दैट एशी स्मोक, नॉट पीट स्मोक। काफ़ी अच्छा अरोमा मुझे यहीं से आ रहा है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। आई डू रिमेंबर मैंने शायद ट्राई करी हुई है एक बार। देर इज़ ऑल्सो अनदर वर्जन जो आता है, मैंने वो भी शायद ट्राई करा हुआ है 15 का। आई डोंट ऑनेस्टली रिमेंबर। आराम से बैठ के जब से मैंने विस्कीज़ को तमीज़ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है उसके बाद से आई थिंक मैं पहली बार पी रहा हूँ। एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट कौन सी ब्लेंडेड विस्की पी थी। ऑफकोर्स जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल मैंने पी है, बट दैट इज़ अ ब्लेंडेड मॉल्ट। बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी 15 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड विस्की पी थी लास्ट। रॉयल सैल्यूट ऑफ कोर्स इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, बट आई डोंट रिमेंबर एनी 15 ईयर्स ओल्ड। शायद पी होगी, आप लोग बताइए अगर याद दिलाइए मुझे अगर मैंने कौन सी पी थी लास्ट। प्राइस की अगर हम बात करें, इस विस्की का प्राइस है ₹4850 फॉर दिस 750 ml बॉटल, और इसकी अल्कोहल परसेंटेज है 43.8%, 43%, विच इज़ नॉट बैड। बट अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, ग्लेन मॉरेंजी की आपको बॉटल मिल जाएगी अराउंड 4800 के आसपास की। ग्रीन लेबल, जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल विच इज़ एन अमेजिंग विस्की, वो आपको अराउंड 4300 के आसपास की मिल जाएगी। सो आई थिंक डेफिनेटली एक आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं। क्या उन चॉइसेस के सामने शिवस रीगल XV खड़ी हो पाती है? चलिए जानते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जिसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, देन यू कैन रीड दिस बुक एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एक ई बुक है जिसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो इसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं अमेजोन पर जाकर, एंड यू कैन रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस, जब भी आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो। तो जाइए जाके चेकआउट करिए सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। The link is in the description. There is a very nice, very whiskey looking color, जो एक typical whiskey का color होता है, but there is artificial coloring in this whiskey. Not very thick legs, even though 43% ABV है इसका, but चलिए नोजिंग करते हैं। डेफिनेटली वेरी डिफरेंट अरोमा एज कम्पेयर टू अदर विस्कीज जो मैंने नोज करी हूँ। आई कैन डेफिनेटली फील समथिंग डिफरेंट, समथिंग अ बिट मोर फ्रूटी बट वेरी डिफरेंट। जो एक नॉर्मल फ्रूट का जो उनके जो नोट्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। अ बिट ऑफ मिंटीनेस जो मुझे आ रही है। इवन दो एक 15 ईयर्स ओल्ड विस्की है, आई कैन स्टिल फील दैट एक ग्रेनीनेस जो होती है, एक एथेनॉल स्पिरिट जैसा जो अरोमा होता है, ज़्यादातर ब्लेंडेड विस्कीज़ में आता है। आई वाज होपिंग कि 15 ईयर्स में शायद नहीं आएगा। रॉयल सैल्यूट में मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, इसमें हल्का हल्का सा आ रहा है।
You can feel something premium in this. It feels quite sweet on the nose. आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट विस्की होने वाली है. A bit of butterscotch, a bit of vanilla as well. Fair bit of woodiness in this whiskey as well. चलिए टेस्ट करके देखते हैं. I'll say कि जब स्टार्ट होती है विस्की, इट्स प्रीटी एवरेज. There is quite a bit of woodiness that you feel at the start. हल्का हल्का एक sweetness भी है, but I think by the time you are finishing, you're finished chewing the whiskey, जब आप अच्छे से एक टेस्ट को absorb कर लेते हो, उसके बाद the whiskey opens up. I'm getting a nice warmth जैसे ही मेरे गले से नीचे उतरना शुरू हुई विस्की. It has a nice bit of spiciness, very subtle spiciness, maybe a bit of nutmeg, जैसा जो spice है मुझे आ रहा है. I'm still getting that जो mintiness एक है हल्की सी मुझे अभी भी आ रही है टेस्ट में. But once the whiskey goes down, I think that's the finish जो इस whiskey की है. सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो फिनिश में है. इट रियली गोज डाउन एक्सट्रीमली स्मूथली. देर इज़ अ बिट ऑफ ग्रेनीनेस, जितनी नोज़ पर आ रही थी उतनी मुझे माउथ में नहीं आ रही है. इट्स डेफिनेटली क्वाइट स्मूथ, मच मोर स्मूदर देन शिवर्स 12. शिवर्स 12 मुझे थोड़ी सी हार्श लगती है, इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं लगती है, बट दिस इज़ really good. I think it's fairly complex and has a nice, that कैसे describe करूँ मैं, एक काफ़ी velvety texture है, काफ़ी smooth है. There's a bit of butterscotch and vanilla जो आपको end में मिलता है. And just because of the fact because जो उसकी finish है इतनी smooth है, मुझे बस मन कर रहा है कि इसको पीता रहूँ मैं. एंड इट्स अ ग्रेट विस्की टू सिप. आई थिंक अगर आप इसे ऑन द रॉक्स पीना चाहते हैं, या अगर आप नीट पीने के शौकीन हैं और 12 years old आपको इतनी पसंद नहीं आती, देन आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट स्टेप अप. ऑल्दो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कुछ कोनियाक के जैसे जो नोट्स होते हैं, मे बी दैट ड्राई फ्रूट या रेजन्स, आई डोंट थिंक दैट आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट. बट दैट वार्मथ जो आपको कोनियाक पीने से आता है, जब आप पीते हैं इतने स्मूथली नीचे जाता है, दैट आई एम डेफिनेटली गेटिंग इन दिस. सो फॉर मी आई डेफिनेटली थिंक दैट दिस इज़ अ प्रीटी गुड विस्की. और इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था इस विस्की को अंडररेटेड, बिकॉज इवन दो हमें सबको पता है कि 15 years old शिवर्स है, बट ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं शिवर्स रीगल 15 के बारे में जब हम बात करते हैं इस प्राइस रेंज की, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास. मंकी शोल्डर, ग्लेनफिडिक, 12-15 थोड़ी महंगी हो जाती है आई थिंक, बट ग्लेनलिवेट 15 इज़ ऑफ सेम प्राइस रेंज. ग्लेनमोरेंजी, ग्रीन लेबल, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास कि शायद कहीं ना कहीं शिवर्स रीगल को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं. बट आई फील दैट दिस इज़ डेफिनेटली अ विस्की विच डिजर्व्स योर अटेंशन. अगर हम बात करें स्कोरिंग की, आई फील दैट दिस इज़ अ गुड विस्की, अ वेरी वेरी गुड विस्की. I'll give it 9.4 out of 10. थोड़ा सा लीनियंट हो रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई फील दैट दिस इज़ द विस्की जिसे आपको ट्राई करना चाहिए. इट्स अ विस्की जो बुला रही है आप सबको कि ट्राई करो मुझे एक बार. इट्स अ गुड विस्की. सो 9.4, मे बी बिट मोर लीनियंट, बट आई थिंक इट्स ओके. वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आई थिंक 4800 इज़ नॉट अ बैड प्राइस 15 years old विस्की के लिए. एक एज स्टेटमेंट की अगर आप परवाह करते हैं तो उसके हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्राइस. ओवरऑल आई थिंक इट कैन बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, बट आई विल गिव इट 9 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 9.2 out of 10. बट आप लोग बताइए मुझे, अगर आपने ट्राई करी है शिवर्स 15, कैसी लगी आप लोगों को? आई फाउंड इट प्रीटी डिसेंट.
pretty good and extremely smooth. अगर आपको स्मूथ विस्कीज अच्छी लगती हैं और अगर शिवर्स पसंद है देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट. मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है. नॉर्मली मैं ख़त्म नहीं करता हूँ विस्कीज टेस्टिंग के दौरान, बट आई रियली लाइक इट. लाइक करिए वीडियो को, अगर पसंद आया आपको तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए, नीचे बटन है दबा दो उसको यार, दबाओ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.